अगले साल की शुरुआत में देश में आम चुनाव होने हैं। इसमें लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में हैं। उसी यूपी में अगले साल अप्रैल महीने में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। मई के महीने में विधान परिषद की 13 सीटें खाली हो रही हैं। एमपी और एमएलसी बनने के लिए अभी से जोड़ तोड़ भी शुरू हो गए हैं। दावेदार अपना अपना समीकरण बैठाने में जुटे हैं। लोकसभा के समय होने वाले इन चुनावों से सोशल इंजीनियरिंग भी दुरुस्त करने की तैयारी है। बीजेपी का जोर पिछड़ों और दलितों पर रहने की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी तो पहले से ही पीडीए के फॉर्मूले पर है। जाहिर है समाजवादी कैंप में भी पिछड़ों और दलितों के साथ साथ मुस्लिमों को भी मौका मिल सकता है। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। यूपी से राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से 9 बीजेपी के पास है। समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट है। फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद है। जब चुनाव हुआ था तब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। मायावती ने इटावा के रहने वाले भीमराव अंबेडकर को टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी के मैनेजमेंट के आगे बीएसपी राज्यसभा का चुनाव हार गई थी। उस समय चुनाव में क्रॉस वोटिंग में बीजेपी ने अपने सभी 9 उम्मीदवार जितवा लिए थे। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हालात बदल गए। विधानसभा में समाजवादी पार्टी संख्या के हिसाब से पहले से मजबूत है। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 37 वोट चाहिए। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 109 विधायक हैं। उसके सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक हैं। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी के पास कुल 118 विधायक हुए। विधायकों के इस आंकड़े से समाजवादी पार्टी राज्यसभा की 3 सीटें जीत सकती है। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए समाजवादी पार्टी कैंप में अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। राज्यसभा में अभी समाजवादी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद हैं, जया बच्चन, राम गोपाल यादव और जावेद अली खान। अगले साल अप्रैल महीने में जया बच्चन का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो क्या अखिलेश यादव उन्हें फिर से मौका देंगे? उनके एक करीबी नेता की माने तो इसकी बहुत कम संभावना है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने परिवार से किसी को राज्यसभा में भेज सकते हैं। इस हिसाब से पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। वो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी है। सूत्र बताते हैं कि एक मुस्लिम नेता को भी अखिलेश यादव राज्यसभा में भेजने के मूड में है। अगले साल 2 अप्रैल को यूपी से बीजेपी के 9 राज्यसभा सांसदों का टर्म पूरा हो जाएगा। इस लिस्ट में सुधांशु त्रिवेदी, अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता करदम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा, विजयपाल तोमर और हरनाथ सिंह यादव के नाम शामिल हैं। यूपी में बीजेपी के 254 विधायक हैं। उसकी सहयोगी पार्टी अपने दल के तेहरा, निषाद पार्टी के 6 और सुहेल देव समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। इसके अलावा बाहुबली विधायक राजा भैया जैसा नेताओं का समर्थन भी साथ है। इस हिसाब से बीजेपी राज्यसभा की 7 सीटें जीत सकती है। मतलब पिछली बार के मुकाबले उसे 2 सीटों का नुकसान होना तय माना जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर बीजेपी किसी और को फिर से राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं है। बीजेपी कैंप से पता चला है कि इस बार पिछड़े और दलितों पर पार्टी का फोकस है। दिल्ली के भी 1-2 नेताओं को राज्यसभा चुनाव में एडजस्ट किया जा सकता है। अगले साल मई में यूपी में विधान परिषद की कुल 13 सीटें खाली हो जाएंगी। इनमें बीजेपी के 10 एमएलसी शामिल हैं, जबकि समाजवादी पार्टी, अपना दल और बीएसपी से एक विधान परिषद के सदस्य हैं। विधान परिषद की एक सीट के लिए 29 विधायकों का वोट चाहिए। इस हिसाब से बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ कम से कम 10 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी इस हिसाब से 3 सीटें ले सकती है। बीजेपी से मोहसिन रजा, विजय बहादुर पाठक, यशवंत सिंह, विद्यासागर सोनकर, सरोजनी अग्रवाल, अशोक कटारिया, अशोक धवन, बुक्कल नवाब, महेंद्र सिंह और निर्मला पासवान का टर्म अगले साल खत्म हो रहा है। इनमें से 2-3 को छोड़कर किसी और को रिपीट करने की गुंजाइश कम नजर आ रही है। कुल मिलाकर अभी से नेता अपनी सीट पक्की करने के लिए गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद विधान परिषद में बीएसपी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 विधायक हैं। अपना दल के आशीष पटेल की अपनी सीट तय मानी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर भी अपने लिए एक सीट मांग रहे हैं।